अंकुश बेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। एक तरफ घाटी बाढ़ के हालात से जूझ रही है तो दूसरी तरफ सरहद पार से आतंकी घुसपैठ और हमले की साजिश रच रहे हैं। धरती की जन्नत इस वक्त कुदरत के कहर से बेजार है और मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं देश के दुश्मन। जी हां, एक बार फिर सीमा पर घुसपैठ की कोशिश तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो पाक अधिकृत कश्मीर से लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद, अल-बदर, तहरीक-ए-जिहाद जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हमला करने का खाका तैयार कर चुके हैं। आज तक के हाथ लगी खुफिया एजेंसियों की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी कश्मीर पर बरस रही मुसीबत का फायदा उठाना चाहते हैं। दरअसल सरहद पर रची गई साजिश के पीछे आईएसआई का दिमाग है। मार्च के महीने में हुई बैठक में ये तय किया गया कि अलग अलग संगठन अलग अलग इलाकों को संभालेंगे। तभी से तमाम आतंकी संगठन जिसमें जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा, तहरीक-ए-जिहाद और अल-बदर शामिल हैं, वो सरहद पर घुसपैठ की फिराक में गश्त लगाने लगे। खुफिया रिपोर्ट में ये साफ कहा गया है कि आतंकी दहशत फैलाने के लिए नेताओं को निशाना बना सकते हैं। दरअसल हाल ही में जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वो आतंकवादियों को नागवार गुजरा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसी महीने हिजबुल मुजाहिदीन नेताओं को अपना निशाना बना सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कुलगांव के मोहम्मद अफजल पारे, वाची विधानसभा से सीपीएम के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले जहूर अहमद और तारीगांव से मोहम्मद अब्बास पर खतरा ज्यादा है। एक और जमहूरियत को निशाना बनाकर हिजबुल मुजाहिदीन आवाम के साथ साथ सियासतदानों को भी संदेश देना चाहता है, तो दूसरी ओर खुफिया एजेंसियों की माने तो आतंकी संगठन एक साथ कई हमले करने की फिराक में है। आतंकियों के निशाने नंबर 2 पर हैं सेना के बड़े बड़े अड्डे, जिसके लिए 2 आतंकी संगठनों को जिम्मेदारी दी गई है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी एक बार फिर कठुआ जैसा हमला कर सकते हैं। सेना के अड्डों पर अल-बदर और तहरीक-ए-जिहाद की नजर है। पीओके से 6-7 आतंकी सेंध लगाने में जुटे हैं। अपने साथियों को छुड़ाने के लिए ये आतंकी पुंछ की जेल को निशाना भी बना सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बांदीपुरा और कुपवाड़ा के कुछ सेक्टर में सरहद के करीब लश्कर और हिजबुल के आतंकियों को देखा गया है। आशंका जताई जा रही है कि अगले एक हफ्ते में घुसपैठ की कोशिश हो सकती है। वहीं पुंछ सेक्टर में आतंकियों की हरकत और बढ़ गई है। पुंछ सेक्टर के देवगर और चीरीकोट के पास आतंकी 9 जाट रेजिमेंट के पोस्ट पर निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जैश के 5 आतंकी गुल हदिक और मोहम्मद शौकत की अगुवाई में शहबाज पोस्ट के पास डेरा डाले हुए हैं और भारत के इस तरफ की सड़कों पर आईईडी बिछाने की साजिश रच रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा का एक गुट देरी नाला के पास सरहद पर मौके की फिराक में बैठा है। सूत्रों के मुताबिक पूरी साजिश के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई है और साजिश के तहत अलग अलग इलाके अलग अलग संगठन संभाल रहे हैं। आतंकवाद एक ऐसा संवेदनशील मसला है जो कई बार भारत पाक रिश्तों में दरार लाया है। भारतीय प्रधानमंत्री की पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस पर नवाज शरीफ को बधाई से ऐसा लगा कि गाड़ी फिर से पटरी पर दौड़ेगी, लेकिन हाल ही में हमलों की साजिश और घुसपैठ ने एक बार फिर सरहद के इस पार सरकारों को सकते में डाल दिया है। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, घाटी में फिर से बूंदाबांदी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे तक बारिश की चेतावनी दी है और ऐसे में लगातार हालांकि लोगों को बचाने का काम, निकालने का काम जारी है, लेकिन इस बीच बारिश शुरू हो गई है। बूंदाबांदी फिलहाल शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने पहले ही 72 घंटे का अल्टीमेटम दे रखा है, बारिश की चेतावनी यहां पर दे रखी है। इसके मद्देनजर लोगों को सुरक्षित जगहों पर, सुरक्षित ठिकानों पर घाटी से निकाल कर ले जाने की कोशिशें जारी है, लेकिन इस बीच बारिश अगर बढ़ गई तो मुसीबत बढ़ सकती है। हमारे संवाददाता अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, फिलहाल क्या अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर और लोगों को निकाले जाने का, सुरक्षित जगहों पर ले जाए जाने का काम कितना आगे बढ़ा है?
श्वेता, अगर देखें तो जो कल शाम को बूंदाबांदी शुरू हुई थी, अब वो तेज बारिश में बदल गई है। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं आपको दिखाऊं कि कितनी तेज बारिश शुरू हो गई है श्रीनगर में, जिसका अनुमान मौसम विभाग ने पहले ही दिया था कि 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक 72 घंटे की मूसलाधार और तेज बारिश हो सकती है कश्मीर में, और वो होने लगी है। और कहीं ना कहीं इसी से लोगों की चिंता जो है बढ़ने लगी है। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे कश्मीर में कोई बारिश नहीं हुई थी, जिसके कारण जो दरिया आप झेलम देख रहे हैं, इसमें पानी का स्तर करीब 5 फुट घटा था, खतरे के निशान से नीचे आया था। लेकिन चिंता की बात यह है कि अगर लगातार 72 घंटे बारिश होती है तो कहीं ना कहीं ये स्तर फिर बढ़ जाएगा। और बारिश के कारण सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जो रिलीफ और रेस्क्यू का काम होता है उस पर भी बाधा आती है, तो कहीं ना कहीं वो भी दिक्कत होगी। फिलहाल तो लोग यही चाहते हैं कि अगर बारिश हल्की सी हो लेकिन मुसीबत ना बने। लेकिन दूसरी तरफ से प्रशासन, सरकार, खासतौर से केंद्र सरकार की तरफ से भी टीमें यहाँ पर है, एनडीआरएफ है, उनको सुरक्षित कर दिया गया है, उनको चौकस कर दिया गया है, जगह जगह पर उनको पहुंचाया गया है, ताकि अगर किसी जगह भी पानी चढ़ता है तो वहां पर लोगों को किस तरह से बचाया जाए। लेकिन फिलहाल जानकारों का यही कहना है कि सितंबर जैसे हालात नहीं हो सकते हैं। हाँ, पानी अगर बारिश बहुत तेज होती है और लगातार होती है, पानी का स्तर कुछ नदियों में बढ़ सकता है। और सबसे बड़ी जो यहाँ पर अब दिक्कत सामने आ रही है वो ये है कि चट्टानें खिसक रही हैं, क्योंकि वाटर टेबल जो है धरती का, जमीन का, वो काफी चढ़ गया है। एक भी बूंद जब बारिश की गिरती है वो सीधे जमीन के ऊपर आ जाती है, जमीन उसको जज़ब नहीं कर पाता है। इन इलाकों में अशरफ, आपसे अपडेट आगे हम लेते रहेंगे इस पूरी खबर पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ेंगे आगे। जम्मू कश्मीर के लिए अगले 72 घंटे खतरनाक हैं। जी हां, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज से परसों तक जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। कश्मीर सैलाब से पहले से ही तबाह है। अगर बारिश हुई तो 7 महीने पहले का तबाही का मंजर फिर आंखों के सामने घूम सकता है। पानी की रफ्तार लोगों में खौफ भर रही है। आसमान से गिरी आफत ने महज 7 महीने के भीतर धरती की जन्नत को फिर बर्बाद कर दिया है। हर तरफ तबाही का आलम है। आसमान पानी बरसा रहा है तो आंखों से बर्बादी के आंसू बह रहे हैं। मझधार में कीमती जिंदगियां फंसी हुई हैं। लोगों के बसे बसाए आशियाने उजड़ रहे हैं। लेकिन जो तबाही होनी थी सो हो चुकी है। असल इम्तिहान तो अब है। पिछले 4 महीनों में बारिश ने घाटी में जो बर्बादी मचाई है वो आज और भयंकर रूप ले सकती है। मौसम विभाग ने आज हल्की से तेज बारिश का अनुमान जताया है, जबकि गुरुवार से मूसलाधार बारिश हो सकती है। यानी आफ्टरनून ऑफ 1 से लेके 3 तारीख तक बारिश रहेगा। वी आर एक्सपेक्टिंग मॉडरेट रेन, यानी दरमियाने दर्जे के बारिश जो है हर जगह होगा। कश्मीर, जम्मू कश्मीर के हर जगह पे होगा। हायर रीचेस में स्नोफॉल होगा। और पर्टिकुलरली कल रात से लेके 2 तारीख के बीच में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल भी हो सकता है। हमने ऑलरेडी वार्निंग जारी की है, सीवियर वेदर वार्निंग जारी की है। खतरा पूरा बना हुआ है, अभी खतरा पूरा बना हुआ है। लोगों से गुजारिश है कि वो हायर रीचेस पे जाएं, अपने लो लाइंग एरिया से निकले, जो हमारे शेल्टर्स हैं उनमें जाएं। और अगर कहीं पे लोगों को निकलने में दिक्कत आ रही है, हमारे पुलिस कंट्रोल रूम से राब्ता करें। हमने गाड़ियां रखी हैं लोगों को लेने के लिए। वहां पे जहां वो शेल्टर्स में जाएंगे वहां पर हमने खाने पीने का इंतजाम रखा है। जाहिर है अगर बारिश तेज हुई तो एक बार फिर घाटी के लोग मुसीबत में फंस सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मार्च में जम्मू कश्मीर में 2 गुनी से भी ज्यादा बारिश हुई है। आंकड़ों के मुताबिक मार्च में इस बार घाटी में 257.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि सामान्य आंकड़ा 127.3 मिलीमीटर का है। अब आशंका जाहिर की जा रही है कि अप्रैल मार्च को भी पीछे छोड़ने वाला है। अगले 3 दिन में मूसलाधार बारिश हो सकती है। यानी पिछले 48 घंटों में मौसम ने जो मेहरबानी दिखाई थी उससे घाटी में लौटा सुकून फिर सैलाब की धार में डूब सकता है, क्योंकि बड़ा खतरा अभी बाकी है। सैलाब की आशंका को देखते हुए घाटी में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। स्कूलों की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। हालांकि कश्मीर विश्वविद्यालय ने कहा है कि तय कार्यक्रम के मुताबिक आज यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं होंगी। मौसम विभाग की भविष्यवाणी को देखते हुए भले ही सैलाब की आशंका तीव्र हो,
लेकिन प्रधानमंत्री के निर्देश पर घाटी में हालात का जायजा लेने वाले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है इस बार डरने जैसा कुछ नहीं है। वैसे केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को काफी कुछ मदद अभी भेजी है। उसके अलावा भी केंद्र ने बहुत मजबूती के साथ राज्य सरकार को यह आश्वस्त किया है कि किसी भी तरह के संकट, किसी भी तरह की परेशानी के समाधान के लिए, उसमें मदद के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से कमिटेड है। उधर बागडोगरा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि इस बार हालात उतने खराब नहीं हैं, लेकिन हम पूरी तरह से अलर्ट हैं और अगर जरूरत पड़ी तो और सहायता भेजी जाएगी। सरकार मुस्तैद है, फौज के जवान भी लगे हुए हैं। पिछले 2 दिनों से घाटी का जनजीवन भी पटरी पर आता हुआ दिख रहा है, लेकिन आसमान के उमड़ते घुमड़ते बादलों की साजिश 7 महीने पुरानी यादों को भूलने नहीं दे रही। घाटी के लिए अगले 72 घंटे इम्तिहान के हैं। पता नहीं कुदरत कश्मीर के लिए क्या ठान कर बैठी है। कश्मीर में लंबी सर्दियों के बाद मार्च का महीना ही खेती का महीना शुरू माना जाता है। इसी महीने में फूल निकल आते हैं पेड़ों पर और कहीं ना कहीं खेती की शुरुआत होती है। लेकिन जिस अंदाज से इस साल मार्च के महीने में रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई, पहले बर्फबारी हुई, उसके बाद बारिशें हुई, तो उसने कहीं ना कहीं खेती को भी प्रभावित किया है। जानकारों का कहना है कि जिस अंदाज से ग्लोबल वार्मिंग के असर धीरे धीरे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी उसका एक कारण है। मार्च की इन बेमौसम बारिशों से देखें तो लोगों को न सिर्फ परेशानियां हैं, बल्कि साथ ही साथ इसका असर आगे आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा। कैमरामैन रऊफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। तबाही का खतरा घाटी पर मंडरा रहा है। इसका ट्रेलर पिछले हफ्ते दिख भी चुका है, जब 2 दिन की बारिश में हाईवे बह गए, भूस्खलन से कई मकान गिर गए, 19 लोगों को जान गंवानी पड़ी। लेकिन खतरे को देखते हुए अब प्रशासन मुस्तैद है। सरकार का कहना है कि हर आपदा का सामना करने के लिए तैयार है सरकार। सैलाब से तबाही का ये मंजर है कश्मीर के पंपोर इलाके का। सोमवार और मंगलवार को बारिश न होने से काफी पानी निकल चुका है, लेकिन फिर भी आप जहां भी नजर डालेंगे पानी ही पानी और बर्बादी के निशान मिलेंगे। सड़कें टूट गई हैं, कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है। घरों तक पहुंचने के लिए लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। कुदरत की कहर झेल रहे लोग परेशान हैं कि हालात कैसे सुधरेंगे। लेकिन एक मसला है सर, हम लोग 3 दिनों से तहसीलदार पांपोर के पास जा रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर से राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ने हमारी नहीं सुनी। यहाँ पर नेशनल हाईवे 1A हुआ करता था, श्रीनगर को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला हाईवे। लेकिन झेलम की धार ऐसी पड़ी कि हाईवे का नामो निशान नहीं है। ये नेशनल हाईवे पड़ता है, इस पर नेशनल हाईवे 1A। और आपको दिखा दूं कि यहाँ पर झेलम के पानी की वजह से ये सड़क काफ़ी डैमेज हुई है। इन तस्वीरों को देखिए, इसमें साफ दिख रहा है हमको कि ये सड़क किस तरीके से डैमेज हुई है। और इसी डैमेज के कारण इस वक्त जो इंतजामिया है उन्होंने इस सड़क को बंद कर दिया गया है। इस सड़क पे ट्रैफिक की मूवमेंट बंद कर दी गई है। मैं बता दूं आपको, ये बहुत ज़रूरी एक सड़क है। ये नेशनल हाईवे है, श्रीनगर शहर को दूसरे इलाकों से कनेक्ट करते हैं और श्रीनगर शहर को बाहर देश के साथ भी कनेक्ट करती है। पैंपोर का इलाका सितंबर 2014 में आए सैलाब में सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में था। यहाँ के लोगों का कहना है कि 7 महीने पहले जब भीषण सैलाब आया था तब भी यही हाल था। पिछली सरकार ने सड़कों की मरम्मत नहीं कराई, लिहाजा इस बार हालात और खराब हो गए। तो पिछला बाढ़ आ गया है, उससे तो पूरा डिस्ट्रॉय हाईवे हो गया है। तो कम से कम 6-7 महीने हो गए। तो तब जो गवर्नमेंट थी तो उसने ऐसा कुछ किया नहीं कि जिससे मतलब सड़क हमारी प्रॉब्लम जो चालू हो गई है, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, आप देखिए यहाँ से पांता चौक तक, पांता चौक से यहाँ तक देखिए कितना टाइम लगता है। लोग चिंता में हैं। मौसम विभाग के अनुमान ने नींद उड़ा रखी है, लेकिन हर संभावित आपदा का सामना करने के लिए प्रशासन की आंखें खुली हुई हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में जवान मुस्तैदी से काम कर रहे हैं।
सैलाब की सही सूचना लोगों तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप से लेकर सोशल मीडिया तक का सहारा लिया जा रहा है, ताकि गलत खबर की वजह से बिना वजह किसी तरह का खौफ न फैले। हमने एक कोशिश ये की है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सही इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि काफ़ी लोग जो सितंबर के फ्लड्स आए थे उसके बाद काफ़ी पैनिक है इस बार। ऑल्दो वाटर लेवल्स उतनी ऊंची नहीं थी, लेकिन पैनिक पिछली बार से ज़्यादा था, क्योंकि वो एक्सपीरियंस थी कि उस टाइम में काफ़ी बुरा हाल हुआ था एरियाज़ का। तो इसलिए ज़रूरी था कि पैनिक को कम करने के लिए ये ज़रूरी था कि हम लोगों के पास पहुंचे और उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे। गुड मॉर्निंग टीचर कश्मीर सर। जम्मू से श्रीनगर है, लेकिन लाइट मोटर व्हीकल्स है और 10 बजे आपको उधमपुर टीसीपी क्रॉस करना था। लोगों तक सही सूचना पहुंचाने पर जोर है तो आपदा प्रबंधन भी पूरी तैयारी में है। अगर आज तेज बारिश हुई और खतरे का अंदेशा हुआ तो लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन की पूरी योजना तैयार है। पानी स्पिल ओवर हुआ, अगर ज्यादा पानी आया, जिसकी गुंजाइश कम है, लेकिन अगर ज्यादा पानी आया तो हमारे पास एक इवैक्यूएशन प्लान जो है वो रेडी है और उसको हम ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। साफ है, पिछली गलतियों और अनुभव से कश्मीर ने काफी कुछ सीखा है। खतरे से निपटने के लिए सब तैयार हैं। उम्मीद है ये तैयारी कुदरत के कहर से मुकाबला करने में सक्षम साबित होगी और सितंबर जैसी तबाही से बच जाएगी घाटी। शुजाउल हक, श्रीनगर, आज तक। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।